क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं पहला लेसन विलयन सॉल्यूशन। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो है मोलरता, नॉर्मलता और भी जो विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली विधियां थी, इनमें जो हमने कई हेडिंगों को देखा था। आज इसमें हम जो है मोलरता के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके आगे जो हेडिंग होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग से गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, ये केमिस्ट्री की हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, IIT, JEE टाइप की परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी ये क्लास आपको काफी हेल्पफुल होगी और जिससे आप जो है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मोलरता, मोलरता देखिए, मोलरता अलग है, मोलरता अलग है। जिसे मोलरिटी, मोलरता या जिसे मोलरिटी कहा जाता है। तो मोलरता क्या होती है? चाहे मोलरता कहिए, चाहे विलयन की मोलरता कहिए, मोलरता कहिए, बात एक ही। तो मोलरता जो है 1 किलोग्राम विलायक में विलय की जो मोलक संख्या होती है, विलयन की मोलरता। देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ये है मोलरता। मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ये भी किलोग्राम में होगा। देखो, विलय के मोलों की संख्या भाई 1 किलोग्राम विलायक, ये है किलोग्राम, 1 kg। 1 किलोग्राम विलायक, ये विलायक है। विलायक मतलब हुआ जैसे विलय और विलायक दो होते हैं, एक को डिजॉल्व करते हैं जो तो विलय होता है और जिसमें डालते हैं वो विलायक होता है। तो 1 किलोग्राम विलायक हमारा, जैसे विलायक में जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी में हम कोई चीज डिजॉल्व करेंगे तो पानी हमारा विलायक है, जिसको डिजॉल्व करेंगे विलय होगा। तो पानी हमारा कितना होगा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो विलय के मोलों की संख्या आप जानते हैं, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो होती है विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो अब इसको उठा के इसमें रखोगे तो हमारा जो मोलरता निकल के आएगा, मोलरता बराबर ये हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार और गुणे विलायक का भार, विलायक का भार। और ये जो भार जो होगा वो किलोग्राम में होगा, ये भार जो लिया जाएगा वो किलोग्राम में होगा। इस प्रकार से मोलरता होगी। अगर मान लीजिए यहाँ अगर ग्राम में लिया जाएगा तो फिर ऊपर वाले में जो है यहाँ पे 1000 से जो है गुणा करा दिया जाएगा। तो ये तो था विलयन की मोलरता। अब इस पर हम एक उदाहरण देखेंगे। देखिए, हमारा जो एग्जाम्पल है मोलरता का कि 40 ग्राम NaOH 200 ग्राम जल में घोला जाता है। कोई विलय है जो 40 ग्राम है वो NaOH है, जो 200 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन की मोलरता क्या होगी, ये हमें विलयन की मोलरता निकालना है। तो आप जानते हैं NaOH का भार दे रखा है, NaOH का भार यानी ये विलय है, तो ये जो W दे, इसको W बोलेंगे, W दे रखा है वो 40 ग्राम है और 200 ग्राम जल में घोला गया है। इसका मतलब विलायक का भार, विलायक का भार दे रखा है। तो विलायक का भार ये जो दे रखा है वो 200 ग्राम है। 200 ग्राम, हमें जरूरत किसमें है? किलोग्राम में। तो 200 को हम जो है 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमें निकल के आ जाएगा किलोग्राम, केजी में निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो काट लीजिए,
भाई 1 0 से कट जाएगा, एक और कटेगा, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी इसका 1/5 होगा, 5 से भाग दोगे तो ये दशमलव लगेगा 0, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका किलोग्राम, 0.2 आ जाएगा। उसके बाद और क्या, इसका NaOH का अणुभार निकाल लो, NaOH का अणुभार, तो NaOH का अणुभार निकालोगे, सोडियम में 11 दूना 22 से 23, और ऑक्सीजन का 16 होगा, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का 1 ही होगा, ये आ जाएगा 6 1 7 3 10, हासिला 1 और 2 1 3 1 4, ये 40 आ जाएगा। तो मोललता बराबर आप जानते हैं, मोललता बराबर W/M, और ये कैपिटल W हो जाएगा, और जो भी किलोग्राम में रहेगा। तो W की वैल्यू जो दे रखा है, भार कितना है 40 ग्राम, और M और भार निकाले हो ये भी 40 है, और W जो अभी भी निकाले हो 0.2 है। तो एक काम करिए, 40 से 40 काट दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 1/0.2, पॉइंट हटाओगे, दशमलव लगाओगे, 0 आ जाएगा, तो 10/2 मीन 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। 5 m, स्मॉल m, मोललता को जो है हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मोलल। तो इस तरीके से भाई NaOH का भार ये 40 ग्राम ये आपको दे रखा है, NaOH विलय है, और विलायक ये 200 ग्राम जल में घोला गया है, मीन से विलायक होगा, तो विलायक का भार ये 200 ग्राम दिया है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 9 2 पंचे 10, 1/5 आएगा, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। NaOH का भार निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा 40, मोललता बराबर W/M, कैपिटल W, ये किलोग्राम में होगा, इसको सारे ये इसकी और इसकी वैल्यू रख देंगे, ये 40 से 40 कट जाएगा, ये इतना आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 10/2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, ये आपका जो है 2 पंचे 10, 5 m जो है निकल के आ जाएगी मोललता। तो इस प्रकार से मोललता जो है ज्ञात किया जाता है। हेडिंग देखेंगे मोल प्रभाज, हेडिंग होगी हमारी मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश, या इसी को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन, इसी के बारे में बात करेंगे, मोल प्रभाज क्या होते हैं। देखो अगर मोल प्रभाज की बात करें तो मोल प्रभाज होते क्या है, तो कि विलयन में उपस्थित, देखो जो विलयन हमारा है, विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलक संख्या, कोई एक पदार्थ है उसके मोलक संख्या, और विलयन में उपस्थित सभी विभिन्न पदार्थों की मोलक संख्या, यानी विलयन में जो भी पदार्थ घोले गए हैं सबके मोलक संख्या विभिन्न पदार्थों, अब विभिन्न पदार्थ जैसे एक पदार्थ हो और विलायक, मान लीजिए 2 पदार्थ है, तो दोनों की कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को जो है उसे मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए इसमें 2 बातें हैं, एक मान लीजिए विलय है, दूसरा विलायक है, तो किसी पदार्थ में विलय के मोलक संख्या तथा उसमें जो भी और उपस्थित उन सब के मोलक संख्या के योग के और उस विलय के, अगर हम विलय का मोल प्रभाज कह रहे हैं तो विलय के योग के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। ना समझ में आया ऐसे देख लो, माना विलय के मोलों की संख्या जो हमारा विलय होगा, मोलों की संख्या स्मॉल m, तथा विलायक के मोलों की संख्या विलायक जो होगा इसको कैपिटल M मानेंगे, कुल मोलों की संख्या, तो हमारा जो कुल मोलों की संख्या होगा स्मॉल n प्लस कैपिटल M होगा। भाई स्मॉल n और कैपिटल M जोड़ देंगे, कुल मोलों की संख्या। तो अब इसके अगर हम विलय के मोल प्रभाज की बात करें, विलय का मोल प्रभाज, देखो विलय का अलग निकाला जाता है, विलायक का अलग मोल प्रभाज निकाला जाता है। तो विलय का मोल प्रभाज अगर हमें ज्ञात करना है तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा
और कुल मोलों की संख्या नीचे आ जाएगा। विलय का मोल प्रभाज, तो इसे हम लिखेंगे विलय के मोल बटा कुल मोल, कुल मोल। तो अब जैसे मान लीजिए दो लोगों की बात है, अभी कई लोग हैं तो जिसका भी मोल प्रभार निकालना होगा उसके मोल ऊपर होंगे और टोटल मोल नीचे होंगे। तो ये आपके विलय का मोल स्मॉल n हो जाएगा और कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो ये आपका विलय के मोल आ जाएंगे। इसी प्रकार से विलायक का मोल, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो अगर हम विलायक के मोल प्रभाज की बात करें जिसे हम कैपिटल N से माने हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा विलायक का मोल, विलायक का मोल और बटे कुल मोल। तो आप विलायक को क्या माने हैं, कैपिटल N माने हैं और कुल मोल N प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो इस प्रकार से विलय का मोल प्रभाज अलग होगा और विलायक का मोल प्रभाज अलग होगा और दोनों मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। यानी एक अगर आप निकाल लोगे तो एक में से घटा देना, जो बचेगा दूसरा आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, भाई कोई पदार्थ है उसके मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित विभिन्न पदार्थों के कुल मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं या उस पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। हमने क्या कहा, किसी पदार्थ का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित विभिन्न मोलों की संख्या के योग के अनुपात को पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। ये इसके मोल प्रभाज की डेफिनेशन होगी। अब इस पर एक हम उदाहरण, हमारे पास जो एग्जाम्पल है 92 ग्राम C2H5 यानी 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 72 ग्राम जल है, 72 ग्राम जल है और दो जल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम जो इस दोनों हम जल और अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा जो विलय है ये एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल जो हमारा है C2H5OH के मोल, पहले इसके हम मोल निकालेंगे जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। तो C2H5 के जो मोल होंगे, देखिए मोल बराबर जो होता है मोल, मोल ये होता है W/M, n बराबर होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स n बराबर जो होता है W/M में W पदार्थ का भार है और m जो होता है पदार्थ का अणुभार होता है। तो यहाँ पदार्थ का भार जो दे रखा है 92 ग्राम और ये जो आपका C2H5 की बात कर रहा है इसका अणुभार निकालेंगे तो C2H5OH, तो भाई ये कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, 12 गुना 24 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 5 ही रहेगा, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो 6 7 5 12 12 4 16 एक आएगा और 1 1 2 2 4 46, यानी एथिल अल्कोहल का अणुभार जो है 46 निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 46 और 6 दूनी 12 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 2, यानी स्मॉल n बराबर जो आपका निकल के आएगा 2 मोल्स निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम जल की बात करें तो जल के मोल जो है इसका भी, इसको हम कैपिटल N से लिखेंगे तो इसका भी W/M होता है। तो इसका W दे रखा है 72 ग्राम और जल का जो अणुभार निकल के आएगा, जल का फार्मूला होता है H2O, तो H2O का ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 16 और 2 18, तो ये 18 18 4 72, ये 4 जो है कैपिटल N की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। तो अब आप कुल मोल, भाई कुल मोल, तो कुल मोल जब निकालोगे तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी ये आपका 2 और प्लस 4 बराबर 6, ये टोटल आगे मोल। तो अगर हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना हो C2H5OH का मोल प्रभाज, तो इसके मोलों की संख्या मींस ये स्मॉल m और बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल M। तो स्मॉल m की वैल्यू कितना है, स्मॉल m की वैल्यू 2 है और ये 6, 2 3 6, तो ये जो निकल के आएगा
भाई 0 जाएगा, 3 त्रिका 9, 33 करके आएगा, 0.33 करके आएगा। इसी तरीके से अगर हम H2O मींस जल, जल का मोल प्रभाज की बात करें तो जल का जो मोल प्रभाज, जल के मोलक संख्या क्या है 4 है और कुल मोलक संख्या 6 है। तो ये आपका 6 से 4 में हम भाग दे देंगे, 6 से 4 में तो 0 दशमलव इतना आएगा 40, 6 36, ये आपका फिर 40 आएगा, फिर 6 36 ये आ जाएगा, 0.66 करके आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ये C2H5 का मोल प्रभाज आ जाएगा और ये हमारा जो है जल का मोल प्रभाज आ जाएगा, जल का मोल प्रभाज 0.66 और ये आपका C2H5OH का मोल प्रभाज। तो इस तरीके से दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात किए जाते हैं। हमने कहा था कि एक का निकाल लेंगे तो दूसरे को जो है एक में से घटा देंगे तो दूसरे का आ जाता। अगर इसको आप देखना चाहो तो जैसे मान लीजिए आपने निकाला था, पहले का निकाला 0. यानी आपको जल का निकालना था, जल का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो आप 1 इसका निकाले और ये 0.33 निकाले हो तो 1 में से इतना घटाओगे भाई, 1 में से अगर 3 घटाओगे तो यहाँ ये 10 में से 6 गए और 3 निकल जाएगा, 7 बचेगा, 7 3 10 और यहाँ पे 9, 6 3 9 और ये 0.67 निकल के आएगा। तो इससे यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 7 हो जाएगा। इसी तरीके से एक का अगर निकल आता है तो दूसरे का मोल प्रभाज जो है आसानी से निकाला जा सकता है। करते हैं, वीडियो पसंद आएगा। अगले लेक्चर्स में हम परासरण और विसरण की बात करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही।